घर में मामा जानवर में भी हित और अनहित की भावना होता है। जैसे कि जानवर से जितना हम प्यार करेंगे उतना ही ये जानवर लोग भी हमसे प्यार आप एक करेगा। चीज देख इस प्रकार से घर का चारों तरफ का माहौल है, हर तरफ आपको जानवर ही मिलते हैं। अच्छा लगता है इसलिए उसे दो एक्चुअली उसके फन नहीं होते हैं, उसके मुंह होते हैं नोक वाले और वो ज़्यादा तेज भाग भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो अभी सारे चार, बिल्कुल चार इसके साढ़े पूंछ को चार- जरा देखिए और अगर पीछे से कोई इसके पूंछ को बस देखे तो लोगों को लगेगा कि वाकई मायने में कोई जहरीला सांप है। और एक्चुअली इसके दो नहीं तीन आंखें होती अच्छा, हैं यहाँ। 3 आंख होते हैं इस जानवर के? जी, और ये रहा, ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और दो आंखें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है और ये इसका कान है जो कि सुनने की क्षमता इसमें होती है। अच्छा, लेकिन इन जानवरों के प्राइस के बारे में बात की जाए तो कितना तक इनका प्राइस होता है? लोग कहते हैं कि करोड़ों में ये जानवर बिकते हैं, तो क्या जी, कितना? ये एक जो देखिए, बिहार के एक ऐसे लड़के से मिलवाने लाया हूं जिस लड़के के बारे में आप सुनेंगे और उसके कारनामों को देखेंगे तो आप जरूर अचरज में पड़ जाएंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले में है और यहाँ पर एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसने एक कीर्तिमान हासिल किया है। जब कभी आपके घर में सांप घुस जाता है तो शायद आप उस सांप को मार देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति उन सांपों को अपने घर में पनाह देता है, उन जानवरों को अपने घर में पनाह देता है और उनके ठीक होने के बाद उन्हें जंगलों में जाकर के छोड़ देता है। बाकी अभी अंशु गिरी हमारे साथ हैं जिनके कंधे पे आपको एक बड़ी सी छिपकली दिखाई दे रही होगी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है भैया? ग्रीन इग्वाना बोलते हैं। ग्रीन इग्वाना इसे बोलते हैं। और गांव घर में इसे क्या बोलते हैं? इसे गिरगिट बोलते हैं और बिहार की भाषा में इसे गोई सांप बोलते हैं, यूपी में इसे पटरा को कहते हैं, अनेक नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए, इन्हें अनेक नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं लोग अगर इसे देखते हैं तो इसके लुक्स के वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत खतरनाक जानवर है, जबकि आप इनके कंधे पे अगर देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये इस जानवर को यहाँ पर अपने कंधे पर लेकर के खड़े हैं। बाकी यहाँ इसके पास भी आने में हमें डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये खतरनाक है, क्योंकि इसका जो बनावट है वो ज़रा आप देखेंगे तो आपको एक मगरमच्छ या फिर डायनासोर वाला फील आएगा। और ज़रा देख लीजिए, इनके घर को एक बार ज़रा दिखाना चाहेंगे, उस तरफ देख लीजिए, पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं और उनके सर पे देखिए कबूतर आकर के बैठ गया है। किस प्रकार से घर का चारों तरफ का माहौल है, हर तरफ आपको जानवर ही मिलते हैं। और उस बगल में अगर नीचे आप देखें तो एक ऐसा कुत्ता है जिसे इन्होंने रेस्क्यू किया है, इनके मालिक इसे छोड़ करके चले गए थे। उस तरफ आप देखें तो पिंजरे में कुछ पक्षी हैं जो कि अभी शायद घायल हैं, इस वजह से इनके पास हैं। ये हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आए थे जो कि आंधी में कोई पेड़ से गिरा हुआ, किसी ने इसके मटके में से बाहर निकाल दिया। जैसे बेसिकली बिहार में नॉर्मल है जो तारी निकलता है, जब सीजन ऑफ होता है तो वो मटका लगा हुआ वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उन मटके में पक्षी पनाह ले लेते हैं। तो उसी पनाह लेने के बाद जब उनमें से अंडे और बच्चे होते हैं तब तक उनका सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। जब सीजन स्टार्ट होता है तो उनमें अंडे हो या बच्चे वो फेंक देते हैं बाहर, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अंडा है या बच्चा, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस से मतलब होता है। तो उन्हीं में से वो फेंका हुआ था नीचे, तीन थे, उनमें से एक डेथ कर गया था तेज़ धूप में। दो हमारे पास आए थे, काफ़ी सेफली हमने उसे। कौन सी पक्षी है? ये है उल्लू। ये काफ़ी रेयर आउल है, ये इंडियन स्कोप्स आउल बोलते हैं इसे। काफ़ी ज़्यादा रेयर आउल है ये। आप डरिए मत, आप मेरे पास आ सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है, आप आइए मेरे पास, आ सकते हैं। बिल्कुल यही पे ठीक है। उतना अगर एक आम इंसान इसके पास पहले आए तो पहले बार देखने पे शायद वो घर में भी नहीं आना चाहेगा, और एक कुत्ते से ज़्यादा सिक्योरिटी ये जानवर आपको दे सकता है, इस बात का दावा है। ये मेरे घर में जैसे नॉर्मल इंसान के बच्चे घूमते हैं वैसे ही घूमता है। मेरे बेड पे भी इजली ये घूमता रहता है। सर्दी के मौसम में ये मेरे चेस्ट पे, सीने पे ये मेरे सोता है। मैं आपके साथ वो फ़ोटो शेयर करूँगा, आप ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि लोगों को पता चले जो लिजर्ड भी कितना ज़्यादा फ्रेंडली होता है, लोगों को पता चल सके। तो ये एक्जॉटिक पेट में आते हैं, है ना। तो लोग इसे काफ़ी सारे दिल्ली में और यूपी में भी काफ़ी सारे, मुंबई अहमदाबाद में आप खतरों का खिलाड़ी देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग देखते होंगे। सही पॉइंट मुझे याद आया है, तो उसमें आप देखते होंगे जो काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा। उनमें उनमें जितने एनिमल दिखाए जाते हैं सारे एक्जॉटिक एनिमल होते हैं, वही एनिमल लोग इंडिया में पालते हैं। तो इनसे आपको कोई खतरा नहीं है? जैसे मान लीजिए कि किसी भी बच्चा अगर देखा जाए तो इसका हाइट वगैरह कितना जाता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 6 फुट तक का चला जाता है। अभी ये मेरे पास 4 सालों से है, तो आप देख सकते हो अभी साढ़े चार, बिल्कुल चार इसके पूंछ साढ़े को चार। जरा देखिए और अगर पीछे से कोई इसके पूंछ को बस देखे तो लोगों को लगेगा कि वाकई मायने में कोई जहरीला सांप है। और जरा देख लीजिए इसके पूंछ को, और जैसे ही अंशु जी इसे अपने कंधे पर लेकर के घूमते, ये अपने पूंछ को नीचे लटकाए रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसका पूंछ नीचे लटक रहा होता है। इसके पूंछ में टेंशन होती है और इसका पूंछ भी सुनने में आता है खतरनाक होता है। इसका पूंछ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जैसे धामिन सांप जैसे गांव में बोलते हैं। जो धामिन के बारे में एक और अफवाह है, जो धामिन अगर मार दे अगर आपके हाथों पे चाहे पैरों पे तो आपको जहर लगता है, लेकिन वो जहर नहीं लगता उसे। और उसी तरह से ये भी मारता है काफ़ी तेज़ से, आपका हाथ का खाल बिल्कुल फाड़ सकता है ये। आप डरिएगा मत, पास में आ जा सकते हैं ठीक है। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है और इसके दांत, हज़ारों दांत होते हैं इसके।
है ना। बिल्कुल सामने से अगर आप देखें तो अगर सिर्फ इसके चेहरे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सांप है जिसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, आंख वगैरह, और नीचे से देखें तो ड्रैगन जैसा फील आएगा। और एक्चुअली इसके दो नहीं 3 आंखें होती अच्छा, हैं 3 आंख होते हैं इस जानवर के? जी। और ये रहा, ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, और 2 आंखें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है, और ये इसका कान है जो कि सुनने की क्षमता इसमें होती है अच्छा। ना। और ये बेसिकली लिजर्ड जितने होते हैं वो सुन के आते नहीं, जैसे कुत्ते आते हैं वैसे नहीं, लेकिन इनके अंदर वो क्वालिटी है जो ये इसे अगर आप आवाज़ लगाइएगा तो ये आता है, घर के आसपास में रहता है। सांप वगैरह के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कान नहीं होते हैं, उनके पास सुनने की शक्ति नहीं सुनने की होती, शक्ति लेकिन इसके पास सुनने की शक्ति है। सुनने की शक्ति है। और सांप वाइब्रेट, जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर जैसे धरती पे हम पटकते हैं तो वाइब्रेशन को फील करता है वो, और ये उस तरीके का नहीं, ये आवाज़ को फील कर सकता है बिल्कुल एक इंसान की तरह। बिल्कुल एक इंसान की तरह। और बेसिकली इस वक्त हम बिहार में कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये हमारे टीम मेंबर है आदित्य, और भी काफ़ी लोग हैं जो कि अभी हमारे पास नहीं हैं, तो वो भी हमारे साथ लगे रहते हैं। तो इस वक्त हमारे पास कुछ रेस्क्यू जानवर इसके है। बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे गांव घर में कहा जाता है कि भाई इसे अगर ये फूंक देता है तो इसके फूंक से जहर लग जाता है, या फिर कहा जाता है सफ़ेद दाग हो जाता है, ऐसी अफवाहें हैं। ये बात सच है या फिर नहीं? ये बातें झूठ है, कोई उनमें जहर नहीं होता है, वो अपने पास से लोगों को दूर भगाने के लिए वो सारी चीज़ें फेंकते हैं। और ये फूकने वाली बात कितनी सच है? ये सारी बातें झूठी हैं, जितनी झूठी जो दो मुहा सांप के बारे में अफवाह है जो करोड़ों का बिकता है, वो काला जादू और वो सब, वो जितनी झूठी है वैसे ही वो भी बातें झूठी या हैं। दो मुंहा सांप जो है वाकई में होता है? वाकई में दो मुहा सांप नहीं होता है, उसके जो पीछे के मेरे पास कभी रेस्क्यू होके आएगा तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा और वो सांप ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि अपने बिहार में भी वो सांप मिलता है, यूपी में ज़्यादा मिलता है वो। तो इस साइड कभी बढ़िया आएगा, हाँ। तो यूपी में ज़्यादातर मिलता है वो, अपने बिहार में भी बहुत कम है लेकिन है। तो उसके 2 मुंह नहीं होते हैं, उसके एक आगे फ्रंट मुंह होता है, बैक साइड में उसका नोक सा बना रहता है जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। अच्छा, तो हाँ। मतलब वही उसके मुंह की तरह, फन की तरह लगता है, इसलिए उसे दो। एक्चुअली उसके फन नहीं होते हैं, उसके मुंह होते हैं नोक वाले, और वो ज़्यादा तेज भाग भी नहीं सकते हैं, है ना। वो अब देखिए काफी किस प्रकार से ये इनके कंधे से उतर के दूसरे टीममेट के कंधे पे चला गया है, क्योंकि इन्हें इससे शायद इरिटेशन हो रही है हमारी आवाज़ से। इरिटेशन नहीं, ये काफ़ी फ्रेंडली है। आप मेरे कुछ ज़्यादा पास आ रहे हो, और अभी लगातार इसने 2 इंटरव्यू दिया है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा इरिटेट सा हो गया होगा, जो थोड़ा दूर चला जाऊँ, दूर चला जाऊं, इनके पास से हट इनके जाता हूं। पास चला जाता हूँ। तो वहाँ जाके उनको देख रहे हैं, वो दूर से लाइटिंग कर रहे हैं ना, लाइट मार रहे हैं कैमरे से, तो उस वजह से उनको देखने गया है वो। अच्छा, तो मतलब एक इंसान की तरह, एक बच्चे की तरह इसका दिमाग हाँ, है। इसका बिहेवियर उसी तरह से है, बिल्कुल। अच्छा, अगर और एटलीस्ट मैं ज़्यादा इंटरव्यू में नहीं बताऊँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जैसे बाथरूम जो करता है, इसका एक जगह पोर्ट लगाया हुआ है, उसमें हल्की मिट्टी डाली हुई है। ये घर के इधर उधर टॉयलेट और बाथरूम नहीं करता है, एक ही जगह पे करता है, अच्छा, अपने जगह पे करता है। इतना दिमाग है इसके पास। इतना दिमाग है। और शाम होते हैं इसका एक इनक्लोजर है, उसमें चला जाता है और आराम से उसी में रहता है। रात को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि रात को बिल्ली भी आ सकती है, चाहे कोई जानवर है ना, हमला कर सकता है। तो इससे किसी जानवर से खतरा है क्या? किसी जानवर से खतरा नहीं है, लेकिन इसके जो टेल है, पूछिए। इसकी जो पूछ है ना, जी। बेसिकली अगर ये मारे ना, किसी का जान जा सकता है। अगर इसकी वजह से किसी का जान गया तो वो भी दिक्कत है, और ज़्यादा अगर कोई हेवी जानवर है तो उस वजह से ये ना टेल रिजेक्ट कर देता है, मतलब ये टेल तोड़ देता है वहाँ पे, जो जानवर उसके पीछे लगा रहे तब तक ये भाग जाए। तो उसके बाद जो इसकी ग्रोथ होती है टेल की दोबारा, तो काफ़ी गंदी ग्रोथ होती है, अच्छा, गंदी ग्रोथ किस सेंस मतलब में? काली टाइप की, बिल्कुल। मतलब कलर उतना अच्छा नहीं आता है। हाँ, कलर वो नहीं अच्छा, आता। इन टाइप के जानवरों को अगर देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलते हैं आम तौर पे, ऐसे पालतू जानवरों के तौर पे। लेकिन इन जानवरों के प्राइस के बारे में बात की जाए तो कितना तक इनका प्राइस होता है? लोग कहते हैं कि करोड़ों में ये जानवर बिकते हैं, तो जी, कितना? ये एग्जॉटिक पेट में आता है। एक्चुअली इंडियन स्पीशीज़ के जो जानवर है, जैसे सांप को 2 मुहा हो गया, उल्लू, इन सब के काफ़ी ज़्यादा रेट बोलते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली वैसा बिकता नहीं, लेकिन लोग काला जादू में यूज करते हैं। मुझे कई बार ऐसे ऐसे जगह पे मैं गया हूँ जहाँ पे उनके सर मिले हैं उल्लू के, और लिटरली सर बिल्कुल कटा हुआ और टंगा हुआ, जो घर की नज़र ना लगे, उस तरीके का मुझे मिला है। अच्छा, तो इस जानवर का ये क्या नाम आपने बताया था इसका साइंटिफिक नेम? इसका साइंटिफिक नेम ग्रीन इग्वाना है। इसके हाँ, काफ़ी ग्रीन इग्वाना। तो इसके इंडियन स्पीसीज है ये इंडियन स्पीशीज नहीं है, ये बाहर के देशों में पाया जाता है, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इंडिया में ये एक्जॉटिक पेट है। कितने लोग को आप देखते होंगे, जो ऑस्ट्रेलियन बजीज होती है, कलरफुल बजरी, उसे लेके लोग रिलीज कर देते हैं, छोड़ते, कहते हैं आज़ाद कर दिया मैंने, लेकिन वो जो आज़ाद आप कर रहे हो, वो थोड़ी देर बाद ही वो मारा जाएगा, क्योंकि वो यहाँ का स्पीसीज नहीं है। कौवा यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, कौवा और चील उसे तुरंत ही शिकार करके खा जाते हैं, और यहाँ पे अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में दिक्कत आ सकती है।
अच्छा, तो इसका प्राइस वगैरह कितना होगा इंडियन मार्केट में? प्राइस मत बताइए ना ऐसे। प्राइस नहीं बता सकते। प्राइस वाइज की बातें तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम यहाँ पे कंजर्वेशन की बातें करते हैं, तो इन चीज़ों की मैं अच्छा, अगर लोग पेट के तौर पे इसे पाल सकते हैं ना? लोग पेट की तरह इसे पालते हैं। अगर प्राइस की बात की जाएगी तो आगे चल के लोग वाइल्ड लाइफ पे कम नज़र देंगे, लोग ज़्यादातर इसकी प्राइस पे नज़र देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल प्रतीक है कि देखिए, जानवर में भी हित और अनहित की भावना होता है। जैसे कि जानवर से जितना हम प्यार करेंगे उतना ही ये जानवर लोग भी हमसे प्यार आप एक करेगा। चीज देख सकते हो, इस यहाँ पे इंटरव्यू हम आप ले रहे हो, हाँ। तो इनको जानवर से थोड़ा सा लगाव है, तो इनके सर पे जाके बैठा हुआ है। हाँ। और इधर आइए, वहाँ पे बाकी दो लोग बैठे हुए हैं, उनको उतना जानवरों से लगाव नहीं है, हाँ, हाँ। तो वो उनके पास ये नहीं जाता है, इनके पास सर पे आके बैठा हुआ है। देखिए ना कैसे एकदम घोंसले में लग रहा है वो बैठा हुआ अपने, बिल्कुल आराम से, कहीं उसको कोई प्रेशर नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना इधर कुछ कुछ लिख रहा हूँ, तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बैठा हुआ तो आके सर पर बैठ गई। बताइए, तो ये होता है जानवर। उससे पहले ही थोड़ा सा इसको इसके पास तो उस इस तरीके तरीके से के जानवर बिल्कुल हम आसपास के लोगों को अब यही समझाते हैं कि जानवर को मारना नहीं है, बल्कि उसको छोड़ दो। अगर आपको उसे लगता है कि हम सांप ही दिखता है घर में, मामा नहीं नहीं, मैं इसको रखूंगा नहीं भाई। क्या कर रहा था? मैक्स अपने पास रहो यार। देखिए, होता ऐसे है कि जानवर जानवर जो होता है ना, प्यार का भूखा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे जंगली हो या कोई। एक मूवी भी मैं देखा था कि वो जो बाघ होता है, उसके पिताजी जंगली जानवर को पालते हैं, जू रखते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा है वो मूवी, काफी हाँ, वो बढ़िया movie है। शेर वो बाघ हाँ वो बाघ और जब समुद्र में फंस जाता है, बाद में दोस्ती हो जाता है दोनों ये का। टाइगर की दोस्ती हो जाती है, वो मूवी देखा है, काफी ज्यादा पॉपुलर मूवी है वो। अभी भी वो काफी ज्यादा ट्रेंड करता है वो। ट्रेंड करता है मूवी। तो वैसे ही है, पहले तो उसको खाने के लिए उसके तरफ झपटता था, लेकिन बाद में वो मछली पकड़ पकड़ के देने लगता है, तो उसको दोस्त बन जाता है। जैसे ये अवेयरनेस दे रहे हैं अपने आपको इससे कोई कष्ट नहीं होता? आपके बदन पे ये चलता है, इतने मोटे मोटे नाखून लेके चलता है, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे साथ बचपन से है, और मेरे बॉडी पे देख सकते हो कई जगह पे मेरे कट के निशान हैं, और यहाँ पे देख सकते हो पूरे निशान है। इसके हाथों पे भी देख सकते हो, आदित्य के हाथ पे पूरा निशान ही निशान मिलेगा। और जो भी इवन जो मेरे साथ रह रहे हैं मेरे घर में, एक मम्मी ऐसी है जो पता नहीं कैसे हैंडलिंग करती है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी ऐसी हैंडलिंग करती है, उनके हाथों पे एक भी निशान नहीं है, और मम्मी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। इवन मम्मी भी मॉर्निंग का खाना मम्मी ही देती है। बाकी देख लीजिए, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और थोड़ा तो डर हमें लगेगा, लेकिन इनको देख लीजिए, इनको बिल्कुल डर नहीं है। ये इन्हें नोचता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और इतने साल आपके साथ रहा है, अभी तक किसी को इसने काटा है या नहीं? आज तक किसी को नहीं काटा है, बस जून जुलाई के मौसम में थोड़ा सा इसके अंदर एग्रेशन आ जाता है, जैसे हाथी मौज पे आता है उसी तरह ये भी मौज पे आता है। उस समय हम थोड़ी सी दूरी रखते हैं। इसके जो प्राइवेट एरिया है उसमें हम नहीं जाते हैं। अगर आपके पास भी गंवाना होगा तो आप भी उसके प्राइवेट एरिया में ना जाए, वरना आपको नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि उस समय ये अपने काबू में नहीं रहता है। बाकी क्या सोचते हैं अंशु गिरी के बारे में, और क्या सोचते हैं इतने ज़्यादा खतरनाक दिखने वाले प्यारे से जानवर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।